हेलो नमस्कार दोस्तों। क्या लालू यादव की दोनों बेटियां हारने जा रही है चुनाव? जी हां, लोकसभा चुनाव में लालू प्रसाद आरजेडी की ओर से परिवारवाद का आरोप तो आरजेडी पर लगता ही है और इस बार और लगा क्योंकि विधानसभा के चुनाव में लालू यादव पर यह लगता है कि वो अपने दोनों बेटों को टिकट देते हैं और इस बार लोकसभा के चुनाव में अपने दो दो बिटिया का टिकट दिए हैं और दोनों बिटिया को जितना भी सर्वे आ रहा उसमें हारते हुए दिखाई दे रहा है। तो क्या कारण है और कौन कहाँ से लड़ रहे हैं, कौन उनके खिलाफ लड़ रहे हैं, ये भी जानते हैं पूरा डिटेल से। तो बात यह है कि लालू यादव की बड़ी बेटी मीसा भारती पाटलिपुत्रा से लड़ रही है और ये 2014 में भी लड़ी थी, 2019 में भी लड़ी थी, 2024 में कही जा रही थी कि उन्हें टिकट नहीं मिलेगा, वहाँ से किन्हीं और को मिलेगा। भाई वीरेंद्र का नाम चल रहा था और भी वहाँ के एक स्थानीय विधायक है उनका नाम चल रहा था, लेकिन अंततः मिला टिकट मीसा भारती को ही। लेकिन वहाँ से रामकृपाल यादव बीजेपी के हैं, पहले वो आरजेडी में ही थे, लालू यादव के करीबी माने जाते थे, लेकिन साल 2014 में जिस प्रकार से उन्होंने मीसा भारती को हराया, फिर 19 में हराया और 24 में भी उन स्थिति खराब दिखाई दे रही है और सभी सर्वे में उन्हें हारते हुए दिखाई दे पड़ रहा है। हालांकि रामकृपाल यादव को लेकर भी बातें चली थी कि इनका टिकट कट जाएगा, ये होगा वो होगा, लेकिन रामकृपाल यादव कंटिन्यू किए और रामकृपाल यादव के पक्ष में ये बात जाती है कि रामकृपाल यादव 5 साल अपने क्षेत्र में मौजूद रहते हैं और मीसा भारती के बारे में ये माइनस पॉइंट है कि वो सिर्फ चुनाव के वक्त में ही पाटलिपुत्र आते हैं। तो इन सभी खबरों को लेकर मीसा भारती के लिए एक माइनस खबर ये है कि वहाँ लालू यादव आज यादवों की जनसंख्या अच्छी है पाटलिपुत्र में, लेकिन लालू यादव जीत नहीं पाए हैं। लालू यादव की भी वहाँ से रंजन यादव हरा चुके हैं, फिर रामकृपाल यादव लालू यादव के परिवार को हराते रहे हैं और इस बार भी स्थिति खराब ही लग रही है। और रामकृपाल यादव के पक्ष में ये जा रहा है कि वो बीजेपी से कैंडिडेट हैं, तो फॉरवर्ड वोट और जो और भी पंचकुनिया वोट होता है वो उनके पक्ष में आता है और यादवों का वोट भी आधा आधी काट लेते हैं क्योंकि वो यादवों के प्रति कमिटेड रहते हैं, हमेशा क्षेत्र में रहते हैं और वो भी जाति से यादव हैं, तो इसलिए उनके पक्ष में ये बात जाती है और मीसा भारती का पक्ष में ये बात नहीं जाती है। वही हम बात करें लालू यादव की दूसरी बिटिया जो सारण से लड़ रही है। लालू यादव जहाँ से सांसद रह चुके हैं, राबड़ी देवी वहाँ से रह चुकी है, वहाँ से रोहिणी आचार्य जो लालू यादव को किडनी दान में दी थी, उसके बाद काफ़ी चर्चा में आई थी। हालांकि वो सिंगापुर के रहने वाली रहती है सिंगापुर में, और किडनी देने के बाद काफ़ी चर्चा में आई थी। फिर उन्हें लालू यादव ने टिकट दिया, उसके बाद विवाद भी हुआ, सम्राट चौधरी का बयान आया कि किडनी के बदले टिकट देते हैं और रोहिणी आचार्य का भी पलटवार आया उस पर। तो रोहिणी आचार्य सारण में लड़ रही है और काफ़ी मजबूती से लड़ रही है। लालू यादव भी चुनाव प्रचार की शुरुआत ही सारण से किए हैं। फर्स्ट पेज के चुनाव प्रचार में उन्होंने कहीं भी प्रचार नहीं किए, जब भी चुनाव प्रचार में उन्होंने निकले तो सबसे पहले सारण ही गए। तो रोहिणी आचार्य के प्रति लालू यादव भी कमिटेड हैं। वही हम बात कर ले उनके खिलाफ जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं राजीव प्रताप रूढ़ी, वो 2 बार से सांसद हैं, राबड़ी देवी को भी हरा चुके हैं राजीव प्रताप रूढ़ी। और ऐसी खबरें आई थी कि राजीव प्रताप रूढ़ी इस बार उनका टिकट कटने वाला है और वहाँ से किसी और को टिकट मिलेगा, लेकिन अंततः फिर से वहाँ राजीव प्रताप रूढ़ी कंटिन्यू किए और जाति से राजपूत हैं राजीव प्रताप रूढ़ी। सारण में जो है बीजेपी को वोट इसलिए प्लस पॉइंट कर जाता है कि राजपूत तो वहाँ है ही और जेडीयू का लवकुश समीकरण और जो अति पिछड़ा का वोट है वो पड़ जाता है और बीजेपी भी अति पिछड़ा में पकड़ है और दलितों में चिराग पासवान के साथ, तो इसलिए वहाँ प्लस पॉइंट कर जाता है। रोहिणी आचार्य के प्रति इस बार एक प्लस पॉइंट था, उनके प्रति एक सिंपैथी थी कि उन्होंने लालू यादव को किडनी दान में दिया और चर्चाएँ थी कि बेटी हो तो रोहिणी आचार्य जैसा पूरे बिहार में महिलाओं में एक चर्चा का विषय बन गया था। लेकिन इलेक्शन आते आते उन पर जिस प्रकार से परिवारवाद का आरोप लगा और माइनस पॉइंट ये चला गया कि वो तो सिंगापुर की रहने वाली है, अगर अभी आई ही है तो चुनाव जीतने के बाद सिंगापुर चली जाएगी, ये भी उनके पक्ष में जाती हुई नहीं दिखी। और प्लस चुनाव जब वक्त आया उस समय से वो चुनाव प्रचार में गई, जबकि राजीव प्रताप रूढ़ी वहाँ 5 साल मौजूद रहते हैं और उन्हें चुनाव लड़ने का तजुर्बा मालूम है क्योंकि 2 बार जीत चुके हैं। हालाँकि लालू यादव के तो इस मामले में काफ़ी एक्सपीरियंस है, लेकिन जो उनके पर परिवारवाद का आरोप लग रहा है और जो बाहरी होने का आरोप लग रहा है। हालांकि आपको बता दें कि लालू प्रसाद का घर भी सारण जिला में ही आता है, लेकिन रोहिणी आचार्य जो सिंगापुर में रहती है वो माइनस पॉइंट और राजीव प्रताप रूढ़ी की वहाँ व्यस्तता कंटिन्यूटी ही उनके पक्ष में जा रही है। तो और जो भी सर्वे आया है उसमें भी बताया जा रहा है अधिकतर सर्वे में कि पाटलिपुत्र से मीसा भारती हार रही है और सारण से रोहिणी आचार्य। तो ये देखने वाली बात होगी, अभी रिजल्ट तो नहीं आई, सर्वे ही है, मामला पलट भी सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन सर्वे के अनुसार ये दोनों सीटों पर लालू यादव की दोनों बेटियां हारते हुए दिखाई दे रही है सर्वे के अनुसार। तो चलिए जैसे ही कुछ नया खबर आती है या इसमें बदलाव होता है तो हम आपको बताएंगे। लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल बागी खबर को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो